हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमडी इफ्तिखार कामिल। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज साइंस चैप्टर फर्स्ट का जो है क्लास 10th का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है क्या है। ठीक है, तो इट इज ए केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जो है एक नया सब्सटेंसेस यानी एक या एक से अधिक नए सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी एक नया क्या बनाता है? एक नया सब्सटेंसेस बना देता है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। और जो नया सब्सटेंसेस बनते हैं उनको जो हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल मेथड से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल मेथड क्या होता है? फिजिकल मेथड क्लास 9th में जो हम उसको पढ़े हैं, फिजिकल मेथड हमारा होता है यहाँ पे मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डेस्टिलेशन, एवपोरेशन। ठीक है, ये हमारे क्या है? फिजिकल मेथड्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज होता है? चेंज इन स्टेट। ठीक है, यानी इसके स्टेट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। सॉलिड से क्या हो जाएंगे? हमारे गैस हो जाएंगे, गैस से हमारे लिक्विड हो सकते हैं, लिक्विड से गैस हो सकते हैं, गैस से सॉलिड हो सकते हैं। क्लियर? और सॉलिड से लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक, चेंज इन कलर, और इसके क्या हो सकते हैं? जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज हो सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर भी क्या हो सकते हैं? हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी क्या हो सकते हैं? निकल सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद से केमिकल रिएक्शन हम लोग समझ चुके हैं, तो अब इसके बाद से हम लोग ये देखेंगे कि हमारे डेली केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, यानी हमारे डेली लाइफ में जो है केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं? तो डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, यानी भोजन का पचना। ठीक है, यानी हम लोग जो भोजन हम लोग जो लेते हैं उसका डाइजेशन होना भी एक क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, सांस लेना। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं यानी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं यानी छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, एक और एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे, आयरन में क्या होता है? लोहा होता है, लोहा पे जंग लड़ना, जंग लगना, ये हमारा क्या होता है? ये स्लो केमिकल रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना। ठीक है, तो दही का जमना भी एक हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में 2 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट्स होता है। रिएक्टेंट्स क्या होता है? हु टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे Mg+ ऑक्सीजन क्या मिलते हैं? बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। ठीक, तो ये Mg और प्लस O2 जो है यानी ऑक्सीजन है, ये हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होते हैं। यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में जो है भाग लेते हैं, टेक पार्ट यानी भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी इस केमिकल रिएक्शन के बाद से जो प्रोडक्ट जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो एग्जांपल भी है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन में बर्न करते हैं एयर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन हम लोग देंगे। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के जो
केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को जो हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और उनके रिएक्टेंट के जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस के जो रिएक्टेंट होते हैं उनके क्या होते हैं, यूजेज ऑफ सिंबल, उनके सिंबल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रयोग उसका करते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन बाय फिजिकल स्टेट, और उनके जो प्रोडक्ट होते हैं विथ मेंशन बाय फिजिकल स्टेट, यानी उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं हमारे, तो हमारे फिजिकल स्टेट होते हैं सॉलिड होता है। सॉलिड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद से लिक्विड क्या होता है, लिक्विड सेकंड हमारा होता है लिक्विड। लिक्विड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्वेस जो होता है, एक्वेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। सॉलिड तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, लिक्विड भी पढ़े हैं, गैस भी पढ़े हैं। और एक्वेस क्या होता है, एक्वेस मीन्स होता है इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर, ठीक है। यानी जो वो सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। क्लियर। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम को जो है, मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में जो है बर्न करते हैं एयर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो हमारा इक्वेशन जो दिया गया है वो हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन प्लस MgO, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो रिएक्टेंट पहले ही बता चुके हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, जो एरो का साइन जो दिया गया है, ये हमारे एरो के बाद से जो वैल्यू आता है, जो हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद से हम क्या बोले हैं, इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के क्या करते हैं हम लोग, सिंबल तो यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी यह फिजिकल स्टेट इसका जो हमको इसमें नोट करना है, ठीक है, मेंशन करना है, ठीक। तो ये Mg क्या होता है हमको, तो पीरियोडिक टेबल में हम पहले ही बता चुके हैं कि फर्स्ट ए और सेकंड ए जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो Mg हमारा क्या होता है, मेटल्स होता है। तो यानी ये मेटल्स मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ऑक्सीजन गैस होता है, तो गैस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा जो फाइंड हुआ है उसको हम लोग किससे मेंशन करेंगे, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग जो है यह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से ये हमारा क्या है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस जो है आगे वाले पेज पे हम लोग पढ़ते हैं। तो बैलेंस क्यों करना पड़ता है हमको, सबसे पहले बैलेंस क्यों करना होता है हमको, उसको इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो बैलेंस क्यों हम लोग करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो ये क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मैटर क्या होता है, कैन नाइदर बी क्रिएट, मैटर को हम लोग ना तो पैदा कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ना ही हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर सकते हैं। क्लियर। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। जो हम लोग केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट लेते हैं, जितने रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में लेते हैं उतना ही जो है रिएक्टेंट का जितना एटम्स होते हैं उतना ही एटम्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ साइड, यानी प्रोडक्ट ऑफ साइड की तरफ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैसे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे उसको जो बैलेंस करना सीखेंगे। क्लियर। तो बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हम लोग बैलेंस जो है केमिकल इक्वेशन को हम लोग
कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहले एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो हम लेते हैं क्या, आयरन प्लस H2O, ठीक है। एरो का साइन देंगे हम लोग, और ये बनेगा क्या, आयरन ऑक्साइड प्लस, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ Fe के कितने एटम, यानी आयरन के कितने एटम हैं इसमें, तो यहाँ पे सिंगल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, सिंगल है, ठीक। यहाँ देखेंगे तो एक टेबल हम लोग बना ले रहे हैं। पहले एक टेबल बना के हम लोग, टेबल भी बना के सॉल्व कर सकते हैं, बिना टेबल से भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल वाला देख ले रहे हैं, उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो टेबल में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, पहले देखेंगे एलिमेंट्स नेम लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पहले ही बताए थे कि एलिमेंट्स के जो है सिंबल आपको जानना बहुत जरूरी है। सिंबल अगर जान गए तो केमिकल इक्वेशन भी समझ लेंगे, ठीक। तो एलिमेंट्स नेम, ठीक, एलिमेंट्स नेम क्या है, पहला हमारा क्या है इसमें, तो आयरन है तो आयरन कर दिए, उसके बाद से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कर दिए, उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कर दिए, ठीक। इसके बाद से हमारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो इनमें हम लोग क्या फिल करेंगे, हम लोग इसके जो है एटम हम लोग फिल करेंगे, कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसमें आयरन के रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, सिंगल है तो सिंगल पुट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रोडक्ट में आयरन कितने हैं इसमें, तो आयरन क्या है, Fe3 है ना, तो यानी यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 हो जाएंगे, ठीक। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ 2 पुट करेंगे। उसके बाद से जो इसमें भी कितने हैं, 2 हैं, तो इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे सिंगल है यानी 1 है, ठीक। और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन प्रोडक्ट में, तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक। ये गलत हो गया है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से देखेंगे हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Fe1 है, यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है, ठीक है। ये इसी 3 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3, यानी रिएक्टेंट के भी 3 क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। और रिएक्टेंट के भी एटम क्या होंगे, आयरन के इक्वल हो गए ना, प्रोडक्ट के 3 हो गए और रिएक्टेंट के भी 3 हो गए, क्लियर। नेक्स्ट हमारा होता है क्या, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई हमको चेंज नहीं करने की कोई आवश्यकता है। अब ऑक्सीजन देखेंगे हम लोग कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है, 1 एटम है, तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी किस में किए हैं मल्टीप्लाई, 4 से, तो रिएक्टेंट में, ठीक। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 = 4, तो ये भी 4 इक्वल हो गया, ये भी 4 इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो गया है। हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा रिएक्टेंट का, तो 4 × 2 = 8, यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8 हो चुका है। अब इसके बाद से यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है, 2 है, ठीक। तो इसको इक्वल करने के लिए तो सिंबल से इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग जो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यानी 3Fe, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये Fe का जो है फिजिकल सिंबल हम लोग नोट कर दें। ये क्या है, Fe क्या होता है, आयरन होता है, यानी सॉलिड होता है, तो यस हो जाएगा इसका। ये हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, जल हमारा क्या होता है, वाटर, लिक्विड होता है, तो ये हमारा लिक्विड को L से डिनोट कर देंगे। FeO ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, और ये H2 ये हमारा गैस होता है, तो इसको G से डिनोट कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा होता है, एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं, Mg, जो हम पहले उसमें बताए थे, ठीक है, Mg + O2, क्लियर।
अब यहाँ हम लोग इसको बैलेंस करेंगे कैसे, MgO, ठीक। तो Mg, ठीक, यहाँ से हम लोग 2 से, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल होते हैं यहाँ हम लोग बैलेंस करते समय मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने इसमें 2 हैं और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 कर दिए, ठीक। तो ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ऑक्सीजन कंप्लीट होता है Mg यानी हमारा मैग्नीशियम क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। तो इंक्रीज हो जाता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा Mg क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ भी Mg हमारा 2 हो गया, इक्वल हो गया ना। ऑक्सीजन हमारा 2 है और ये भी ऑक्सीजन हमारा 2 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेकर चलते हैं हम लोग। एक और एग्जाम हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं Pb। लेड नाइट्रेट क्या होता है, NO3, ठीक है, और पूरे का होल ट्वाइस प्लस ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को, इसको भी हम लोग नोट कर दिए, ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा गैस हो गया, और ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सॉलिड हो जाएंगे, ठीक। ये हमारा क्या है, सॉलिड है, प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट जब करते हैं तो इस किस में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 2PbO, ठीक है। इसको हमको बैलेंस करना सीखना है। ये सॉलिड बनेगा और प्लस यहाँ पे NO4, ठीक, 2 है, और ये भी सॉलिड होगा, और प्लस ऑक्सीजन होंगे, और ये ऑक्सीजन क्या होंगे, गैस हो जाएंगे, ठीक। अब इसको हम लोग देखना है, यहाँ पे Pb हमारा क्या है, सिंगल एटम है, और यहाँ पे Pb हमारा क्या है, डबल एटम है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा Pb क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे N कितने हैं हमारे, तो 3 और 3 2 जा 6, यानी N हमारे कितने हैं, 6 हैं, ठीक। तो 6N है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे N यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, N 1 है, ठीक। और उसके बाद से हमको लाना कितना है, 6 लाना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे केवल ये जो है ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत हो गया है, ये ऑक्सीजन के होंगे, ठीक। तो नाइट्रोजन के कितने हैं, तो N2 यहाँ पे है, 2 2 जा 4, यानी नाइट्रोजन कितने हमारे, 4 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इक्वल करना है, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, केवल एक ही नाइट्रोजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 नाइट्रोजन हमारे क्या होगा, क्लियर हो गए। अब यहाँ क्लियर हो गए। अब ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, तो 3 2 जा 6, और 6 2 जा कितना होता है, 12। ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, ऑक्सीजन हमारा हो गया 12, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भी हमको जो है ऑक्सीजन कितने लाना है, 12 लाना है। तो 2 4 जा कितना हो गया, 8, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट 2 यहाँ पे, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो गया ना, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 2 12, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 12 हो गए, रिएक्टेंट भी ऑक्सीजन 12 हो गए, ठीक है। Pb भी 12 हो गया, और Pb भी 2 हो गया, और यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 है, नाइट्रोजन भी 4 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 4 है, ठीक है। तो ये हमारा जो है केमिकल रिएक्शन में जो है बैलेंस करना हम लोग सीख गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा वीडियो बनेगा कि केमिकल इक्वेशन, यानी अगला पार्ट हमारा बनेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के जो है कितने टाइप होते हैं उसको एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक। तो ये वीडियोस को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।